नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ी हैं रंजना राणा मैम। वेलकम टू अवर शो रंजना मैम। रंजना नमस्कार, मैम थैंक यू। तो आज का टॉपिक करवा चौथ। तो रंजना मैम आप हमें बताएं कि करवा चौथ क्या होता है, इसकी मान्यताएं क्या है, कब से ये शुरू हुआ, क्या धारणाएं हैं भारत में इस त्योहार की। देखिए, मस्त नारी शक्ति को आज के दिन करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी एक शक्ति है और अपने हर रूप में अपने दायित्व को बहुत ही अच्छे से उसका निर्वाह करती है। चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, और आज का दिन सुहागिन के रूप में। आज का दिन जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, वो आज का दिन व्रत रखती हैं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसको जन्म जन्मांतर तक अपने साथ पाने के लिए। ये व्रत जो है करवा चौथ का, ये सबसे ज्यादा कठिन व्रत है, क्योंकि ये व्रत जो है ये निर्जला रखा जाता है। और हम ये देखते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन काल से शुरू हुआ है। सबसे पहले ये व्रत जो है ये पार्वती जी ने रखा था। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, उस समय ब्रह्मदेव ने कहा कि जितनी भी देवियां हैं उनको अपने देवताओं के लिए उनको ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जो ये युद्ध है ये चौथ के दिन हो रहा था। तब हम देखते हैं सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए ये व्रत रखा और वो युद्ध के अंदर विजय हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने भी द्रौपदी को पांडवों के लिए ये व्रत रखने के लिए उन्हें कहा था और वो उनको रखा उन्होंने, और उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ भी मिला। इसके साथ साथ करवा माता की, और हम देखते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा भी हम सब जानते हैं। उन्होंने भी अपने पति के लिए ये व्रत रखा, उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। तो हम ये देखते हैं कि ये जो करवा चौथ का व्रत है ये प्राचीन काल से शुरू हुआ है। जी। इस दिन हम देखते हैं जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अच्छे से तैयार होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर कपड़े पहनती हैं और पूरा संपूर्ण 16 श्रृंगार जरूर करती हैं। अच्छा जी। तो ये 16 श्रृंगार का इसमें क्या महत्व है मैम। देखिए, 16 श्रृंगार जो होता है इनके पीछे बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक कारण हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे मांग का टीका है। मांग का टीका जो है वो एकदम माथे के बीच के अंदर लगाया जाता है। इससे हम देखते हैं हमारे जो ब्रेन का नॉर्थ एंड जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है। इसलिए मांग का टीका लगाना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बिंदी है। बिंदी जो है ये हमारे आज्ञा चक्र पर लगाई जाती है, और यहाँ पे जब हल्का सा प्रेशर पड़ता है तो हमारी थिंकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है। और जो बिंदी होती है ये चंद्रमा का आकार होता है, और चंद्रमा जो है हमारे इमोशंस का कारक होता है। इसलिए जब हम गोल बिंदी यहाँ लगाते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं फिर नाक की जो हमारी लौंग होती है, नथनी होती है, जो कान में हम लोग अपने इयररिंग्स पहनते हैं, जो कुंडल पहनते हैं, वो भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और वहां पर जब हम लोग छिद्रा करके ये पहनते हैं, इससे भी हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, और हमारे जितनी भी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो गले में हम माला धारण करते हैं वो बहुत जरूरी होती है। इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे बाजूबंद होता है, यहाँ पर हम जब बाजूबंद पहनते हैं, इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। हाथ में जब हम कंगन पहनते हैं, उससे भी हम देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से हमारी जो बोन्स हैं वो अच्छी होती हैं, क्योंकि चूड़ियां आगे पीछे होती हैं तो इनसे ब्लड सर्कुलेशन होती है। हमारे हाथों का मसाज होता है, और यहाँ पे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी नर्व से कनेक्टेड होते हैं, तो उससे हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं हम सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर में जो पारा होता है, उससे हम देखते हैं हमारी जो नर्व्स हैं ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, और इसके साथ साथ हमारे स्कैल्प में किसी तरह की इचीनेस या ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होती। इससे सिंदूर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम लिपस्टिक जो लगाते हैं, उससे भी हम देखते हैं कि पहले जमाने में हम पान के अंदर कुछ सुपारी डालकर खाते थे, जिससे कि हमारी एक तो मुख से अच्छा सा श्वास रहता था, मुख में सुगंध रहती थी, और हमारे जो होंठ होते थे वो भी रक्त रंजित हो जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं जो हम मेहंदी लगाते हैं, आलता लगाते हैं, उसका भी बहुत ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है, और वो भी हमारे शरीर को, हमारे मन को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स करता है। जितना हमारा जो करवा चौथ का जोड़ा होता है, वो जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ
शुभ रंगों के अंदर हम पहनते हैं, जैसे कि लाल रंग है, हरा रंग है और पीला रंग है। और ये हम देखते हैं कि इससे हमको हमेशा ये जो सब है, ये हरियाली का सूचक है और इससे हमको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा ज़िंदगी हमारी रहे, सौभाग्यवती रहे, उसका हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। इससे हम जी देखते हैं जितना भी हमारे शरीर में हम जो भी पहनते हैं, जितना जी भी हम 16 श्रृंगार करते हैं, उससे हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। जैसे पायल हैं, बिछुए हैं, हर चीज़ एक एक्यूप्रेशर के हिसाब से बनी हुई है और हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हर चीज़ जो एक लेडी को देते हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो हम शरीर में तगड़ी पहनते हैं, उससे हम देखते हैं कि लेडीज़ का जो मासिक धर्म है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। संतान उत्पत्ति में भी बहुत लाभ मिलता है और भी कोई जो भी हमारा फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो, वो भी हमारी ठीक होती है। इसलिए 16 श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा मैम ये हाँ बताइए जी। कि करवा चौथ और चंद्रमा, तो इसका जो है देखिए क्या इंटरलिंक है ये आपस में? क्यों जुड़े हैं ये आपस में? क्या महत्व रखते हैं ये? देखिए, चंद्रमा जो है ये हमारे इमोशंस का प्रतीक है, हमारे मन का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का कंट्रोल करते हैं, इसलिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। और मोरोवर ये आयु के कारक भी है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, उससे हमारे को चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है, ताकि हम हमेशा सौभाग्यवती रहें। और चंद्रमा में जो पानी का प्रवाह है, उससे हमारी इमोशंस बैलेंस होती हैं, इनकी पूजा करने से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम चंद्रदेव की पूजा करें। जी, करवा चौथ का बहुत ज़रूरी ये होता है क्योंकि करवा जो है ये एक मिट्टी का बना होता है और जैसे इसमें जो मिट्टी में बहुत ही अच्छे केमिकल्स होते हैं जिनकी सौंधी-सौंधी खुशबू होती है और सौंधा-सौंधा जब हम ये जल पीते हैं करवे में डाल के, इससे जब हम जल ग्रहण करते हैं संध्या के समय, उससे हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और इसमें एक ये भी हम देखते हैं कि करवा जो है, जैसे हम ये देखते हैं ये जो करवा है, इसको जब हम जैसे ये मिट्टी का बना हुआ है, इसको हम जैसे इतना संजो के रखते हैं, इससे यही कहा जाता है कि हमको अपने रिश्तों को भी हमेशा इसी तरह संजो के रखना चाहिए ताकि वो कभी भी टूटे ना। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे से इसको रखना चाहिए। और ये हम लोग छलनी भी यूज़ करते हैं और ये छलनी का प्रतीक ये है कि जैसे हम कुछ भी गंदगी को साफ करते हैं, तो छलनी में से जितना गंद होता है, हम फेंक देते हैं। उसी तरह अगर हमारे रिश्तों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी कड़वाहट हो, तो उसको हमें निकाल कर फेंक देना चाहिए और हम अपने रिश्तों को सदा हमें एकदम सुंदर और मधुर बनाकर रखना चाहिए। हुँ, तो इन सब चीज़ों को अगर हम फ़ॉलो करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज थे, उन्होंने हर एक चीज़ बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छे से बनाकर हमारे लिए रखी हुई जी, थी। जी, अद्भुत। हाँ जी। अ, मैम इसकी कथा भी सुनी जाती है शाम को जब उस समय जी, दोपहर के समय इसकी कथा सुनी जाती है और हम ये देखते हैं इसकी कथा में बताया गया है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी जिसका नाम था वीरोपुरी। क्योंकि ये समस्त उत्तर भारत का त्योहार है तो इसमें जो गायन है वो थोड़े पंजाबी टाइप हैं, मगर कई बारी यूपी साइड में भी इनके गायन काफ़ी हैं, मगर हाँ, आज मैं आपको पंजाबी में जो गायन है वो मैं आपको बता दूँगी। और वीरोपुरी है तो वीरोपुरी शादी के बाद अपने घर में अपने भाइयों के पास आती है। भाई इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और जब शाम को वो घर आते हैं संध्या समय व्यापार के बाद, तो वो देखते हैं उनकी बहन भूख से बहुत ही ज़्यादा भूख और प्यास से विचलित है। तो उन्होंने उसको कहा कि खाना खाने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि आज उसका व्रत है। जी, तो वो चंद्रमा को देख के ही वो खाना खाएगी। तो छोटा भाई था उसको बहुत फ़ील हुआ तो उसने जाकर एक जंगल में जाके उसने थोड़ी आग जला दी, उसके सामने चादर तान दी और कहा कि बहन चाँद हो गया उग गया है, अब तुम इसको अर्घ देके खाना खा लो। जी, जी, वीरू-कुड़ी को पता नहीं चला, उसने खाना खा लिया और जैसे ही वो खाना खाने बैठे, पहले तो उसको छींक आ गई, उसके बाद उसके जब दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरे में उसको अपने जो राजा के यहाँ से उसको सूचना मिली कि राजा की तबीयत खराब है और उसको तुरंत वहाँ पहुँचना है। जी, इसलिए फिर वो वहाँ पर गई और वहाँ जब गई तो उसने देखा जो उनके राजा हैं, वो एकदम लेटे हुए हैं और उनके शरीर में सारी सुइयाँ चुभी हुई हैं। जी, जैसे वो सुइयाँ बैठकर वो निकालने लग गई और पूरा साल उसको लग गया ये सुइयाँ निकालने के लिए और जब वो अखीरली सुई रह गई तो फिर करवा चौथ का व्रत आया और जैसे ही वो करवा चौथ का व्रत आया, उसने सोचा कि वो भाग के जाकर करवा ले आएगी। इतने में जो वहाँ उनकी दासी थी उसने आके वो सुई निकाल दी और राजा का जब
आंख खुली तो उसने सोचा कि इसी दासी ने ही मेरी सेवा की है, और उसने उसको गले लगा लिया और उसको रानी के रूप में रखने लगे। मगर रानी थी वो हमेशा रोती रहती थी और यही कहती रहती थी कि ये मेरे साथ धोखा हो गया है। जी। थोड़े दिन बाद राजा जो है वो प्रदेश जाने लगते हैं। जब वो प्रदेश जाने लगते हैं, वो अपनी दासी से भी पूछते हैं, अपनी जो जिसको वो रानी समझते थे, कि तुमको वहां से क्या चाहिए, और साथ में एक गोली से भी पूछते हैं अपनी दासी से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने तो बोला कि वो बहुत सारा सोना गहना चाहिए, मगर जो असली में रानी होती है उसने कहा कि उसको एक गुड़िया चाहिए। वो उसको लेकर आ गई, और जब वो वापस आई तो उन्होंने उसको गुड़िया दे दी और उसको गहने दे दिए। मगर ये जो असली में रानी थी वो गुड़िया को लेकर सारा दिन रोती रहती थी और यही कहती थी कि जो गोली थी वो रानी हुई और रानी थी वो गोली हुई, और ये कहकर रोती रहती थी। तो राजा ने एक दिन पूछा कि ये क्या कहानी है। तो उसने सारी कहानी अच्छे से उनको बताई, समझाई। राजा को सब समझ आ गया, और उन्होंने फिर रानी को अपने गले लगा लिया और दासी को घर से निकाल दिया। तो यही कहा जाता है कि जो वीरो कुड़ी के साथ हुआ है, जो रानी के साथ हुआ है, ये कभी भी किसी के साथ ना हो। जी। हमेशा सब लोग अपना मधुर संबंध बनाकर जिए। और ऐसे जब हम करते हैं, जब हम कहानी सुनाते हैं, इसमें हम 7 राउंड लगाते हैं, और हर राउंड में जब हम कहानी सुन रहे होते हैं, हम अपने हाथ में चावल लेते हैं, और थोड़ा थोड़े चावल जो है हर राउंड जो है 7 दफा जो करते हैं, उसमें हम चावल पानी के ग्लास में डालते रहते हैं। और एंड में जब 7वां राउंड हो जाता है तो पंडित जी से संकल्प करा के हम अच्छे से बायना निकालते हैं, और अपने अपने नाम लेते हैं। अपने जो हमारा गोत्र होता है उसका नाम लेके हम बायना निकाल के फिर हम जितने बड़े बुजुर्ग हों उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपनी सासू माँ का लेते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, और यही चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमको संपूर्ण सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिले। ऐसे ही हम लोग इस व्रत को निभाते हैं। और जो गाना है, इफ यू लाइक, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, जी बता जी देती हूँ। प्लीज। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले करवड़ा बताइए, जवंदा को चोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुकड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले सर सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जवंदा चोली पाइए। बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत लोकगीत है, बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगता है करने में, बहुत मजा आता है। बहुत अच्छे रंजना मैम, आपने एक एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रगुजार थैंक यू। है आपका। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने थैंक यू जी। देखा कैसे रंजना मैम ने हमें इस त्योहार के बारे में हमें बताया। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए और ऐसे और विषयों के लिए और इन्हीं चर्चाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू।